आपको इस सीट को जिताना है, कांग्रेस जोड़ी में डालना है, आह्वान करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। और मुझे यकीन है जो लोग आए हो जिस हजारों की तादाद में, अभी तक भी रेला चल रहा था सड़क पर, तो मैं समझ सकता हूं कि जो आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत, आपका विश्वास, आपका आशीर्वाद हम सबके साथ रहेगा। और मुझे आपने मुख्यमंत्री बनाया है, मेरी सरकार में ठप्पा तभी लगेगा पक्का, तब आप इस बार इस सीट जिता के भेजोगे राहुल गांधी की झोली में, तब ठप्पा लगाओगे गंगानगर वाले। काम मुझ पे छोड़िए, काम मुझ पे छोड़िए। आपकी सरसों की खरीद का मामला है, 25% नहीं 40% होगी, ये मैं कहना चाहता हूं। अभी अब मैं मांग कर लेता हूं, अभी नीचे लोगों ने मांग करी राहुल जी से 25% नहीं 40% होनी चाहिए, तो मैं घोषणा करता हूं 40% खरीदारी करेंगे निश्चित रहो आप लोग। तो इस प्रकार से आपको आगे आकर के साथ देना है। काम में कोई कमी नहीं रहेगी, काम में कोई कमी नहीं रहेगी। और चौमुखी विकास कैसे हो, गंगानगर, हनुमानगढ़ का, बीकानेर का, चूरू का, पूरे संभाग का, आप मुझ पे छोड़िए। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे नेता, किसानों के मसीहा आदरणीय राहुल गांधी जी से तालियों के साथ स्वागत करेंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी। अविनाश पांडे जी, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, वे बाद में करना, वे रघु शर्मा जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सेवा दल के हमारे सब लोग, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। मैंने भी देखा आप काफी दूर दूर से चल के आए हो, काफी कष्ट हुआ यहां आने के लिए गर्मी में। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सामने चुनाव है और दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ बीजेपी, नरेंद्र मोदी, आरएसएस की विचारधारा, देश को बांटने की विचारधारा, नफरत फैलाने की विचारधारा। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, आप सब लोग, हम सब लोग, भाईचारा, प्यार और जोड़ने की विचारधारा। लड़ाई इन दोनों के बीच में है। पिछले 5 साल से नरेंद्र मोदी जी 2 हिंदुस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक अमीरों का हिंदुस्तान, प्राइवेट हवाई जहाज वाला हिंदुस्तान, अनिल अंबानी जैसे लोगों वाला हिंदुस्तान, और दूसरा किसानों का, छोटे दुकानदारों का, व्यापारियों का, मजदूरों का, माताएं बहनों का, बेरोजगार युवाओं का हिंदुस्तान। हमारा कहना है कि एक झंडा है। इस देश के 2 झंडे नहीं हैं। तो अगर एक झंडा है तो एक हिंदुस्तान होना चाहिए। उसमें सब लोगों के लिए जगह होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के हिंदुस्तान में सिर्फ अमीर लोग सपना देख सकते हैं। किसानों को, गरीबों को, बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है, लाखों रुपए पहले निकाल के देने पड़ते हैं, किसी उद्योगपति को देने पड़ते हैं। हमारी माताएं बहनें बीमार होती हैं, इनके बेटे बीमार होते हैं, प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ता है। पहले एमआरआई कराओ, हजारों रुपए दो, एक्सरे कराओ, हजारों रुपए दो।
उसके बाद में इलाज कराओ, लाखों रुपए दो। कैंसर हुआ, दिल का दौरा पड़ा, जेब में पैसा नहीं है, तो इलाज नहीं किया जा सकता नरेंद्र मोदी जी के हिंदुस्तान में। और हर भाषण में कहीं ना कहीं वायदा करते हैं। 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में नरेंद्र मोदी ने डालने का कहा। 15 लाख रुपए दे दूंगा, बस मुझे वोट दे दो। प्रधानमंत्री मत बनाओ, चौकीदार बनाओ। और फिर चौकीदार एक बार बन गया, चौकीदार बन गया तो फिर देखना मैं 15 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में ऐसे डालूंगा। अच्छा, वहां नहीं रुकने वाला, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार भी दे दूंगा, प्रधानमंत्री बनाया तो। किसानों को भी कर्जा माफ कर दूंगा। मतलब जो भी उनके मन में आया उन्होंने कह दिया। 15 लाख रुपए नहीं मिले, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार नहीं मिला, किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, उल्टा नोटबंदी कर दी और गब्बर सिंह टैक्स लागू कर दिया। कहते हैं जो आपका था वो भी मुझे चाहिए, जो इन माताओं बहनों के घर में था पैसा इनका बचा कर रखा था, जो नरेंद्र मोदी कहते हैं नहीं, मैं रोजगार नहीं दूंगा, 15 लाख नहीं दूंगा, किसानों का कर्जा माफ नहीं करूंगा, मगर जो आपके जेब में है, जो आपके घर में है, वो भी छीन के मैं नीरव मोदी को दे दूंगा। और आप देखिए पिछले 5 साल में जो भी गरीबों की मदद करने की योजनाएं थी, उनको नरेंद्र मोदी ने कमजोर किया। मनरेगा के बारे में भाषण किया पार्लियामेंट हाउस में, मैंने देखा। कहते हैं सबसे बेकार स्कीम है। कांग्रेस पार्टी जनता से गड्ढा खुदवाती है। मनरेगा उनको समझ भी नहीं आई, उनको यह भी नहीं पता कि जब यूपीए की सरकार थी, मनरेगा ने, भोजन के अधिकार ने, किसान कर्जा माफी ने 14 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला। और जो हमने 10 साल में किया, मनरेगा ने किया, भोजन के अधिकार ने किया, अलग अलग स्कीम्स ने किया, किसान कर्जा माफी ने किया, उस सब को नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल में खत्म कर दिया। फिर कहते हैं मैं चौकीदार हूं। पहली बात, उन्होंने आपसे यह नहीं बताया वो चौकीदार किसके हैं। किसान के घर में चौकीदार होता है? आपने किसान के घर में चौकीदार देखा कभी? किसी बेरोजगार व्यक्ति के घर में आपने चौकीदार देखा? बेरोजगार युवा के घर में चौकीदार देखा? अनिल अंबानी के घर में चौकीदार देखा? कितने चौकीदार हैं उसके घर में? लाइन लगी है चौकीदारों की। तो नरेंद्र मोदी जी ने आपको यह नहीं बताया कि मैं भैया आपका चौकीदार नहीं हूं, मैं अनिल अंबानी जैसे, नीरव मोदी जैसे लोगों का चौकीदार हूं। राफेल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। यहां पे एयरफोर्स की बेस है, मिग हवाई जहाज जिसने पाकिस्तान पे आक्रमण किया इस एयरफोर्स की एयरबेस पे, उसको बनाया किसने? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कंपनी है, सरकारी कंपनी, 70 साल से हिंदुस्तान के लिए हवाई जहाज बना रही है। राजस्थान के युवा उन हवाई जहाजों को उड़ाते हैं, सीआरपीएफ के लोग शहीद होते हैं, आप देश की रक्षा करते हो। राफेल हवाई जहाज एयरफोर्स खरीदना चाहती थी, दुनिया का सबसे अच्छा हवाई जहाज है, हाई टेक्नोलॉजी हवाई जहाज है। यूपीए सरकार ने 2 शर्तें रखी थी। पहली शर्त, हवाई जहाज हिंदुस्तान में बनाया जाएगा।
हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड सरकारी कंपनी बनाएगी।